अष्टवक्र गीता चैप्टर 7 वर्स 4। मेरा असली स्वरूप आत्मा सत्य वस्तुओं में नहीं है और कोई वस्तु मेरे असली स्वरूप में नहीं है, क्योंकि मैं अनंत हूं, मुझ में कोई दाग नहीं, इसलिए मैं असक्त नहीं होता। मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है और मैं पूर्ण शांति में स्थित हूं। यह श्लोक कह रहा है, जो तुम वास्तव में हो वो किसी चीज में कैद नहीं, ना उसको किया जा सकता है, ना तुम्हारे शरीर में, ना तुम्हारे नाम में, ना तुम्हारे विचारों में, और बाहर की कोई भी चीज तुम्हारे असली स्वरूप को छू नहीं सकती। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश भीगता, ना जलता, ना गंदा होता है। अगर तुम सोचो मेरा सुख मोबाइल, कार, पैसे, रिश्ते में है, तो तुम खुद को वस्तु में खोज रहे हो। और अगर सोचो मेरा अस्तित्व दूसरों की राय से तय होता है, तो तुम अपनी आजादी बेच रहे हो। असली शांति तब है जब तुम्हें कुछ खोने या पाने की चिंता नहीं रहती। आकाश का उदाहरण, पक्षी, विमान, बादल सब आकाश में है, लेकिन आकाश किसी का भी हिस्सा नहीं बनता। तुम भी आकाश की तरह हो। दुनिया के अनुभव आते जाते हैं, पर तुम्हारा असली तुम उनसे छूता है। क्या तुम्हारा असली तुम उनसे छूता है? पानी में चांद की फोटो, प्रतिबिंब। तालाब में चांद दिखता है, लेकिन चांद असल में तालाब में नहीं है। वैसे ही दुनिया में तुम्हारे नाम और रूप के प्रतिबिंब है, पर तुम अनंत हो, उनका हिस्सा नहीं। एक मूर्त ने, एक दर्शन की निरूपण, एक खेल 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 अनंत को, फिर एक सत्य एक है और तुम उसके साथ एक हो। तुम्हारा विचार, ये चीजें चेंज हो रही हैं, दो कौड़ी की चीजें, इनके पीछे मत भागो। ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, तुम्हें दुख देंगी। जब तक द्वैत है तब तक दुख है। क्या तालाब में चांद दिखता है, लेकिन चांद असल में तालाब में नहीं है। वायरलेस इंटरनेट ले लो भी, फोन, लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ते हैं, पर इंटरनेट खुद किसी एक डिवाइस के अंदर नहीं है। इंटरनेट का असली रूप हर जगह फैला है, किसी एक चीज में कैद नहीं। तुम भी उसी अनंत की तरह स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र हो जाओ, मुक्त हो जाओ। निर्वाण इसी को बोला गया है। वाईफाई की बात हो रही है, वाईफाई की एग्जांपल दे रहा हूं। सब उससे जुड़े हैं, लेकिन वो किसी से जुड़ा नहीं।